नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 25 क्वेश्चन होंगे। ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, जहाँ भी साइंस पूछा जाता है लगभग यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इससे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सी अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। इसमें ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि उसमें जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन 3 है, अनार का खाने योग्य भाग क्या है? मतलब अनार के जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा है? तो मसल बीज चोल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के पराकिरणन के द्वारा दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जैसे शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में गए हैं, अंतरिक्ष से हमारा आकाश कैसे दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसमें ऊर्ध्वपतन का गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपतन का गुण किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में। किसमें? सोडियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपतन का गुण पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, दूर दृश्य दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? दूर दृश्य दोष मतलब दूर दृश्य दोष। दूर दृश्य दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसमें क्या लगाया जाता है? दूर दृश्य दोष में उत्तल लेंस। और निकट दृश्य दोष में अवतल लेंस लगाया जाता है। निकट दृश्य दोष में अवतल लेंस लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आदमी या हो या महिला हो, पुरुष या महिला, अगर दूर की वस्तु उससे दिख रहा है, जैसे दूर की वस्तु दिख रहा है, इसका मतलब इसे है, इसका मतलब क्या है? इसे जो है दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है पर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसे कहा जाता है दूर दृश्य दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो उत्तल लेंस दिया जाता है। इसका मतलब नज़दीक वाला उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। बिल्कुल सही है। एक कोशिकांग जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। एक कोशिका में जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका भित्त वाला सबसे छोटा सजीव कौन है? तो इसमें है क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? ऑप्शन सी देखेंगे तो उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। तारत्व और प्रबलता दोनों घटेंगे जब किसी कंपन की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रक्त अस्कंदन एवं पेशी संकुचन में
किस तत्व की आवश्यकता होती है? रक्त स्कंदन और पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? किसमें होती है? ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है रक्त स्कंदन और पेशी संकुचन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? हमारा और आपका क्या होगा? दम घुटेगा। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कोयला के बीच में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि द्वारा जो हम शर्करा है, जैसे क्या होता है आजकल जो महुआ होता है उससे जो क्या शराब बनाई जाती है, उसमें किण्वन विधि द्वारा जो है शराब बनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या है? किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? किसी फ्यूज तार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? उसमें बहने वाली धारा। क्या है उसमें? उसमें बहने वाली धारा सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें बहने वाली धारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। कुल 25 क्वेश्चन होंगे, लगभग हर दिन 25 क्वेश्चन कराएंगे, जो किसी भी पेपर में 1-2 नंबर जरूर दिलाएगा। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या नाम है? यही है CaSO4 हाफ H2O प्लस। जिप्सम का जो है, जिप्सम का 1/5 एक एक बट 1.5 अनुपात पानी अगर उड़ जाता है, उड़ा दिया जाता है, उसी पर जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का होता है CaSO4 और 2H2O होता है, 2H2O, यही इसका सूत्र है जिप्सम का। इसका जो है 1.5 अनुपात जो है पानी जो है वाष्प करके उड़ा दिया जाए, उसके बाद क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। विटामिन B12 ए कोबाल्ट युक्त है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और इसके बाद विटामिन सी का स्कर्वी अम्ल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का एक एक AMU के तुल्य है, क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, 931। 931 MEV, 931 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है? कौन सा है? गामा। गामा किरणें सबसे उच्चतम है। किरणें सबसे उच्चतम है, सबसे ज़्यादा जो है उच्च क्षमता का किरण है, गामा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है? CR का इलेक्ट्रिक विन्यास क्या है? CR का इलेक्ट्रिक विन्यास क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है, CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसके लिए है क्या है उत्तर? देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3D5 4S1, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ब्रायोफिल्म में जनन होता है। ब्रायोफिल्म में जनन होता है। ब्रायोफिल्म में जनन कैसे होता है? पत्ती द्वारा होता है। किससे? पत्ती द्वारा। ब्रायोफिल्म में जो है प्रजनन होता है, जनन होता है, पत्ती द्वारा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है।
क्वेश्चन नंबर 21, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन जो है सी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और जो लाइटर होता है, जो लाइटर होता है, इसमें जो गैस भरी होती है वो होती है ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन भरा होता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरिया अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी और सर्प। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी और सर्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 किलोग्राम है। 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर जी मतलब ग्रेविटी का मान 1/6 है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका 1/6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? 12 किलोग्राम। कितना आएगा? 12 किलोग्राम। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कुल 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाला ध्वनि सुन सकता है? मानव का जो कान है, हमारा और आपका जो कान है, वो जो है सुनने की आवृत्ति है कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम और आप सुन सकते हैं। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। 20 से नीचे आवृत्ति वाले हर्ट्ज हम और आप नहीं सुनते हैं। देखिए ये है अवस्रव तरंग, इसे क्या कहते हैं? अवस्रव ध्वनि। इसको कहा जाता है श्रव्य। इसके बाद है प्रश्रव्य, जो है 20,000 के ऊपर जो है वो क्या है? प्रश्रव्य, जो चमगादड़ जो है सुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है आमाशय से। जठर रस जो स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है आमाशय से। किससे? आमाशय से जठर रस स्रावित होता है। 25 क्वेश्चन कुल इस वीडियो में था। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।